slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और मैं हूं SLV मोहाली से। आज की जो ये वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और अभी थोड़े से क्लिप्स जो आपने देखे वो इस डीजे मिक्सर के थे। तो इस डीजे मिक्सर के ऊपर आज की ये वीडियो होने वाली है। ये डीजे मिक्सर जो है आपके सेटअप में बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, क्योंकि आपके लिए ये प्री एम्प का एक तरह से काम करता है। और साथ ही साथ अगर आप लोग CDJs यूज़ करते हैं, यानी कि CD प्लेयर्स यूज़ करते हैं, तो मिक्सिंग में भी आपको इससे काफ़ी अच्छी मदद मिल जाती है। इक्वलाइज़ करने के लिए भी काफ़ी अच्छी मदद मिल जाती है। तो मैं आज आपको इस मिक्सर का रिव्यू करके बताऊंगा कि इस मिक्सर के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इसका प्राइस क्या रहने वाला है और इसकी क्या डिटेल्स हैं। साथ ही साथ हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो इसके साथ आपको क्या क्या मिल जाता है, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो पे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियोज़ जो हैं हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो हम इसका जो ये बॉक्स है इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर फाइनली प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के साथ साथ और आपको इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो सील है काफ़ी अच्छे से लगाई हुई है और बॉक्स भी काफ़ी कलरफुल है और बॉक्स पे काफ़ी चीज़ें मेंशन्ड हैं। अभी मैं आपको इसके बॉक्स के ऊपर जो जो चीज़ें मेंशन्ड है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो टॉप पे आपको देखने को मिल जाता है 3 चैनल स्क्रैच मिक्सर। तो ये जो है ये 3 चैनल का मिक्सर है। इसके अगर हम फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की फ़ोटो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये फीचर्स जो है मैं आपकी स्क्रीन पर भी शो कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीन से आराम से पढ़ सकते हैं। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ जो है इसमें 3 चैनल यानी कि 3 चैनल्स आपको दिए हुए हैं। 3 चैनल के अलावा आपके पास इनपुट जो है RCA इनपुट आ जाती है, माइक इनपुट आ जाती है और आउटपुट्स में आपके पास हेडफोन आउटपुट्स आ जाती है, RCA आउटपुट आ जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपके पास जो तीनों चैनल्स हैं वो स्टीरियो चैनल्स हैं। आउटपुट भी आपकी जो है वो स्टीरियो आउटपुट है और इसी तरह के कुछ और फीचर्स हैं। तो हम टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करते और सीधा इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका जो बॉक्स है वो ओपन कर लिया है। बॉक्स ओपन करते ही जो सबसे पहले चीज़ हमारे सामने आ जाती है वो आ जाती है इसकी मैनुअल बुक आपके सामने आ जाती है। यहाँ पर इसके जितने भी फीचर्स हैं, इसके जो भी कनेक्शन डायग्राम्स वगैरह हैं, आप अगर सेटअप के लिए यूज़ करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको इस मैनुअल बुक में मिल जाती है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमारे को देखने मिलती है, यहाँ पे आपको पावर कॉर्ड दी गई है। पावर कॉर्ड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, यूरोपियन प्लग्स जो हैं इसमें दिए गए हैं, ताकि इंडियन सॉकेट, जैसे कि हमारे इंडिया में जितनी भी सॉकेट्स रहती हैं उसमें यूरोपियन प्लग्स यूज़ किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही सेम आपको जो है प्लग देखने को मिल जाता है। और इसकी वायर की अगर मैं लेंथ की बात करूँ कि कितनी लंबी वायर इसमें दी गई है, तो मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ऑलमोस्ट आपकी 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर की जो है आपकी पावर कॉर्ड इसके साथ आपको मिल जाती है। इसके बाद हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट को बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पंज का यूज़ किया गया है। जो ये फोम है इसके अंदर ये प्रोडक्ट जो है, अगर आप इसको बाय कोरियर मंगवाते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सेफली आपके पास मिल जाता है आपको। यहाँ पे फाइनली एक पॉली बैग पैकिंग दी गई है ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो मॉइस्चर से या पानी से बचा रहे। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आ जाता है आपका मेन प्रोडक्ट, जो कि है SLV कंपनी की तरफ से M4 DJ मिक्सर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको 3 चैनल्स देखने को मिलते हैं, चैनल 1, 2 एंड 3। तो आपका ये जो है ये मिक्सर 3 चैनल का है। अब इसका मॉडल M4 क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। आपके पास यहाँ पर 3 चैनल्स जो हैं वो DJ मिक्सिंग के लिए आपके पास आ जाती हैं, और चौथी जो इनपुट है वो आपके पास यहाँ पर माइक की इनपुट आ जाती है। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे, उससे पहले मैं जो है आपको इसकी बैक साइड दिखा देता हूँ। बैक साइड में इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी बैक साइड की। बैक साइड में आपको इनपुट्स के साथ साथ आउटपुट के साथ साथ आपको और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। यहाँ पर आपके पास पावर कॉर्ड का जो है ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, यानी कि जो इसके साथ ये वाली केबल आ रही है, इस केबल को आप यहाँ पे जब प्लग इन करते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं तो आप इसको यहाँ से मिक्सर को ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है माइक इनपुट आ जाता है। आप यहाँ पर TS या TRS पिन आप यहाँ पे जैक जो है माइक का वो लगा के इसमें जो है आप माइक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर 3 इनपुट्स आ जाती हैं। तीनों इनपुट्स जो हैं वो स्टीरियो इनपुट्स हैं। आपके पास 3 लाइन इन इनपुट्स भी आ जाती हैं और 3 फोनो इनपुट्स भी आ जाती हैं। तो आप स्टीरियो में जो हैं ये सारी इनपुट्स को यूज़ कर पाएंगे। इसमें जो कनेक्टर आपका यूज़ होगा वो यूज़ होगा RCA, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे। ये वाला जो कनेक्टर है ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आउटपुट्स आ जाती हैं लास्ट में। आउटपुट्स में आपके पास मास्टर आउटपुट, बूथ आउटपुट और लास्ट जो है रिकॉर्डिंग आउटपुट, यानी कि अगर आप इसको होम यूज़ में या कहीं स्टूडियो यूज़ में अगर आप कर रहे हैं इसको यूज़, तो आप रिकॉर्डिंग आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से जो है आपको बैलेंस्ड एक आउटपुट अच्छी मिल जाती है। तो ये जो थी ये आउटपुट्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपका इनपुट सेक्शन आ जाता है। एक लास्ट जो चीज़ यहाँ पे हमने मिस कर दी है वो ये है, यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग का भी साथ में ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस मिक्सर को ग्राउंडिंग देना चाहें तो वो आप यहाँ पे ग्राउंडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इसकी बैक साइड। अब चलते हैं इसकी फ्रंट साइड की तरफ। चलते हैं इस मिक्सर के फीचर्स की तरफ। सबसे पहले जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपके पास 3 चैनल्स आ जाते हैं, चैनल 1, चैनल 2 एंड चैनल 3। और आपको तीनों चैनल्स के ऊपर यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज बूस्ट करने के लिए या कट करने के लिए यहाँ पर नॉब्स दी गई हैं, जिसमें कि आपका हाई, मिड एंड लो, यानी कि ट्रेबल, मिड और बेस, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको गेन नॉब मिल जाता है। तीनों चैनल्स में जो है गेन नॉब सेम है, यानी कि आप इंडिविजुअली हर चैनल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज कट कर सकते हैं, उसका गेन ट्रिम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे चैनल फेडर मिल जाता है। चैनल फेडर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, यानी कि काफ़ी स्मूथ है, और आप इसको रफ़ यूज़ भी अगर करें तो भी बहुत बढ़िया इसकी जो है क्वालिटी है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्रॉस फेडर देखने को मिल जाता है। क्रॉस फेडर यानी कि अगर आप चैनल 1 और चैनल 3 के बीच में मिक्सिंग करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इसको क्रॉस फेडर को यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस फेडर का अगर आप स्लोप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे क्रॉस फेडर का जो स्लोप है वो यहाँ पर 2 डिज़ाइंस दिए हुए हैं, यानी कि फर्स्ट जो डिज़ाइन है वो क्रॉस में, यानी कि जब आप इसको चेंज करेंगे सेकंड चैनल की तरफ, यानी कि अपने दूसरे चैनल की तरफ, तो यहाँ पे ये स्लोली फेड इन और फेड आउट होगा। और अगर आप कट टू कट मिक्सिंग चाहते हैं तो ये आप इसको राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं इस पैटर्न पे, और यहाँ पर जो है आपकी कट टू कट मिक्सिंग हो जाएगी। तो ये थी क्रॉस फेडर की बात। इस मिक्सर की जो खासियत है सबसे बड़ी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस सेक्शन में। यहाँ पर आपको USB और ब्लूटूथ का फीचर देखने को मिलता है। अब मैं आपको थोड़ी देर में इसको ऑन करके आपको दिखाऊंगा कि इस पर आप USB कैसे यूज़ कर सकते हैं और ब्लूटूथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली इसकी ब्लूटूथ की जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है, यानी कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी इसका ब्लूटूथ जो है वो यूज़ कर पाएंगे। ब्लूटूथ के अलावा यहाँ पर आपके पास प्ले पॉज का स्विच आ जाता है, प्रीवियस का स्विच आ जाता है, यानी कि अगर आप ट्रैक अपना पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे जा सकते हैं पेन ड्राइव में, और नेक्स्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे मोड स्विच आ जाता है। आप अगर स्विच करना चाहते हैं USB या ब्लूटूथ में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको डेमो दूंगा जब इसको ऑन करेंगे। अब हम यहाँ पर आप इस सेक्शन में देखें तो यहाँ पर आपके पास माइक का इनपुट जैसे कि अभी मैंने आपको बैक साइड में दिखाया था, आपके पास एक माइक इनपुट मिल जाता है। उसमें आप यहाँ पर अपना माइक जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। माइक का वॉल्यूम आप यानी कि गेन जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। माइक का ट्रेबल यानी कि हाई उसका यहाँ से सेट कर सकते हैं। बेस को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये जो 2 नॉब्स हैं ये आपका माइक का इक्वलाइज़र हो गया, और उसके बाद लास्ट नॉब जो है ये आपका मेन वॉल्यूम हो गया माइक इनपुट का। इसके बाद यहाँ पर आपके पास चैनल स्विच आ जाता है, यानी कि अगर आप फोनो और लाइन इन दोनों में स्विच करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप लाइन A लाइन B में स्विच करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे भी फोनो और लाइन का ऑप्शन आ जाता है।
इसमें जो थर्ड चैनल है वो आपका USB और ब्लूटूथ के लिए भी रखा गया है, यानी कि इसके जैसे कि बैक साइड पे आप देखेंगे एक स्विच दिया हुआ है जिसमें कि आप अगर USB को इसको USB के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो आपका ये जो थर्ड चैनल है ये USB या ब्लूटूथ यानी कि इस सेक्शन के लिए आपका थर्ड चैनल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास मीटर डिस्प्ले आ जाता है, यानी कि LEDs आ जाती हैं जो आपको मास्टर और PFL दोनों आपको डिस्प्ले यहाँ पे ग्लो करके दिखाएंगी कि आपका जो वॉल्यूम लेवल है यानी कि जो आपका सिग्नल लेवल है वो कितना जा रहा है, 0 dB है या बूस्ट हो रहा है, उससे पीक लेवल टच हो रहा है या नहीं। तो वो आप यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट स्टीरियो आउटपुट्स के साथ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास मास्टर वॉल्यूम आ जाता है, यानी कि जो आपने मिक्सर में इनपुट्स आपने जो लगाई हैं, आपका CD प्लेयर हो या लैपटॉप हो, जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ब्लूटूथ हो या USB हो, तो जब आप यहाँ से इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, यहाँ से गेन सेट कर देते हैं, सब कुछ सेट कर देते हैं, या आप कहें कि आप मल्टी चैनल्स यूज़ कर रहे हैं, आप सपोज़ 2 ट्रैक्स मिक्स कर रहे हैं, 3 ट्रैक मिक्स कर रहे हैं, तो उसका जो टोटल आउटपुट आप अपने एम्पलीफायर या क्रॉसओवर को, यानी कि आउटपुट जो नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट है, इक्विपमेंट है, उसमें जो आप भेजना चाहते हो वो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितना भी आपको आउटपुट चाहिए हो। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास Q गेन आ जाता है। Q गेन यानी कि जो आपके पास यहाँ पे हेडफोन का सॉकेट है, आप जो हेडफोन्स में अपना वॉल्यूम रखना चाहते हैं वो उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं Q गेन से। हेडफोन्स में आप कौन सा चैनल चेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ से Q स्विच से सिलेक्ट कर सकते हैं। चैनल 1 का अगर आप हेडफोन में प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं तो इसको आप चैनल 1 की तरफ करेंगे। यहाँ पे आपका पास हेडफोन जो आपने प्लग इन किए होंगे उसमें आपके पास चैनल 1 का आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप उसकी वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। फाइनली अगर आपका चैनल 1 जो है वो मास्टर में यानी कि बाहर आपका सॉन्ग प्ले हो रहा है, जो भी आप पार्टी वगैरह जो भी प्ले कर रहे हैं उसमें सपोज़ आपका चैनल 1 जो है वो बाहर आप चला रहे हैं, सेकंड ट्रैक मिक्स करने से पहले आप यहाँ से पहले उसको सेकंड चैनल को आप जो भी यहाँ पे सेकंड जो आपका CD प्लेयर या लैपटॉप है यहाँ से आप उसको पहले सुन सकते हैं। सुनने के बाद आपका वो ट्रैक बाहर कैसा मिक्स होगा इस नॉब से आप इसको चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको यहाँ पे रखते हैं, बिल्कुल 0 पे रखते हैं, तो ये आपका Q लेवल यानी कि सेकंड चैनल को आपको सुनाई देगा। और जैसे जैसे इसको यहाँ मास्टर की तरफ को खोलते रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मास्टर लिखा हुआ है, जैसे जैसे आप मास्टर की तरफ खोलते रहेंगे तो आपको जो है बाहर की आउटपुट के साथ वो सेकंड चैनल मिक्स होता हुआ नज़र आएगा, सुनाई देगा। तो ये थी इसकी फ्रंट लुक की बात। इसके फ्रंट में जैसा कि आपको नॉब्स वगैरह जितनी भी देखने को मिल रही हैं, इसके मैंने आपको सारे फीचर समझाए कि इनके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या इनका यूज़ होता है। अब चलते हैं हम एक डेमो चेक कर लेते हैं, इसका डेमो कैसा रहने वाला है, इसकी एक टेस्टिंग कर लेते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी रहने वाली है और कुछ और बातें कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जो अभी आपने टेस्टिंग देखी ये थी USB की टेस्टिंग। अब हम इसके बाद इसको स्विच करते हैं ब्लूटूथ पे। आप जैसा कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे मोड का स्विच दबाया और मोड के स्विच दबाने के साथ ही यहाँ पर मेरा जो है यहाँ पे ब्लू लिखा आ रहा है, ये ब्लू का मतलब है ब्लूटूथ। तो अब मैं अपने फ़ोन को जो है वो स्कैन कर लेता हूँ, ब्लूटूथ इसका ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके साथ इसको जो है पेयर कर लेता हूँ। पेयर करने के बाद अब यहाँ से इसकी ब्लूटूथ की टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस मिक्सर के सारे फीचर्स जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। बात करें इसके प्राइस की, इसका प्राइस क्या रहने वाला है, तो आप इसका प्राइस अगर चेक करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसका जो है प्राइस वो चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ पे भी आप ऑर्डर इसको कर सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप करके, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पे भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं।
आप कोरियर के थ्रू जो है इसको आप अपने पास मंगवा सकते हैं। हमारी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और अगर आप इसका लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो एड्रेस जो फ्लैश हो रहा है, आप इस एड्रेस पे विजिट करके इसका लाइव डेमो भी देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री रहता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।